अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि लड़के और लड़की को शादी से पहले कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। नॉर्मली हमारे यहाँ शादियों में बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, बहुत ज़्यादा लवाजमात किए जाते हैं, लेकिन असल चीज़ जो लड़के और लड़की की हेल्थ है, उसको इतना फोकस नहीं किया जाता। इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ टेस्ट लड़की के और कुछ टेस्ट लड़के के करवाए जाएं, जिससे उनकी जनरल हेल्थ कंडीशन का पता चले। और ताकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए पहले से ही इलाज शुरू कर दिया जाए तो आगे चलकर मुश्किलात कम होती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आजकल के दौर में है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो HIV यानी एड्स का टेस्ट और हेपेटाइटिस बी का टेस्ट और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट है। एड्स की बात करें तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं और यूजुअली ये एक इम्पॉर्टेंट डिजीज नहीं है हमारे एरिया की, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट्स पाए जाते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लड़के और लड़की का HIV टेस्ट करवाएं, जो कि सिंपली HIV एंटीबॉडीज के नाम से किसी भी अच्छी लैब में मौजूद होता है। इन दोनों में लड़के और लड़की को कोई इस किस्म की इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं उनके टेस्ट भी आसानी से लैब्स में किए जाते हैं और चूंकि ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती हैं और इसके अलावा कांटेक्ट से, इंजेक्शन से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्प्रेड करती हैं, तो इसलिए इन इन्फेक्शंस का भी पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर फीमेल और मेल का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, तो आगे चलकर कुछ एहतियातों की ज़रूरत होती है। अगर पहले से ब्लड ग्रुप का पता होगा तो वो एहतियातें की जा सकेंगी और किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का रिस्क नहीं रहेगा। इसके अलावा ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन होना चाहिए ताकि अभी ये पता चल सके कि कहीं पेशेंट में कोई अनीमिया तो नहीं है जिसको ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अनीमिया पहले से ही ट्रीट होगा तो भी शादी के बाद मसाइल में कमी आएगी। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया जो है वो, एक तो थैलेसीमिया मेजर होता है और एक माइनर होता है। मेजर में जो है वो हमारे यहाँ अभी सूरत हाल ऐसी है कि यूजुअली लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट्स हैं उनमें सर्टेन डिग्री ऑफ अनीमिया रहता है, यानी कि खून की कमी रहती है, लेकिन वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। थैलेसीमिया के टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर माँ और बाप यानी कि मियाँ बीवी दोनों को थैलेसीमिया है तो आगे चलकर बच्चे में थैलेसीमिया का रिस्क डबल हो जाता है। यानी कि अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं तो 50% चांस है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो जाए और 25% चांस है कि उसको थैलेसीमिया माइनर हो और सिर्फ 25% चांस है कि बच्चा हेल्दी हो और उसमें थैलेसीमिया की डिजीज ना हो। उसके लिए सिंपल एक ब्लड टेस्ट है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि किसी भी लैब से करवाया जा सकता है। सिंपल CBC भी हमें गाइड कर देता है, जो उसके अंदर रेड सेल इंडिसेस हैं वो बता देते हैं कि क्या इस बंदे में, फीमेल या मेल में थैलेसीमिया का रिस्क है या नहीं, और जिसमें हमें रिस्क लगे हम उसमें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लेते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा महंगा टेस्ट है और जाहिर है कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो देखना पड़ता है कि जहां जरूरत है हम वहां ये टेस्ट करवाएं। इसके अलावा रुबेला एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट है। रुबेला IgG और IgM करवाने से ये पता चल जाता है कि पेशेंट में पहले जो है ये रुबेला की इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर तो पहले इन्फेक्शन हुई है और बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पहले इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई तो उसको रुबेला वैक्सीन दी जा सकती है। फीमेल को अगर ये पहले से दे दी जाए तो आगे चलकर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, मिसकैरेजेस और बर्थ डिफेक्ट्स का रेट जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट्स में लड़के और लड़की दोनों में हिस्ट्री लेना कि जेनेटिक डिजीजेस फैमिली में कोई हैं, कोई ऐसी डिजीज जो कि फैमिली में रन कर रही है, या कोई कंजेनिटली अबनॉर्मल बेबीज फैमिली में पहले पाए जाते हैं,
क्योंकि अगर लड़का और लड़की रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं, तो फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेनेटिक डिजीजेस का रिस्क मजीद बढ़ जाता है। पैदा होने वाले बच्चों में इन डिजीजेस का इम्कान और ज्यादा होता है। इसलिए ये सब चीजें जान लेना पहले जरूरी है, ताकि हद्दुल इम्कान जो एहतियात की जा सकती है वो पहले ही करें और आगे आने वाली मुश्किलात से बच सकें। थैंक यू।